हेलो बच्चों, हम पहले हमारे दो क्वेश्चन लगे थे 10 एक्सरसाइज है 10 टू सर्कल का। 12th क्वेश्चन में हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है। सर्कम ऑफ सर्कल रेडियस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमारे पास रेडियस ओ डी है 4 सेंटीमीटर और डी इंटरसेप्ट पॉइंट है 6 हो गया, ये 8 हो गया। हमने जो है ए बी टू फाइंड क्या करना है, फाइंड दी लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी फाइंड करना है। चलो ये सॉल्यूशन करते हैं। बी टी इक्वल टू बी एफ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल टू सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। रीजन क्योंकि टू डिजिट ऑफ एक्सटेंशन से ऐसे ही इक्वल कर लेते हैं। लेट ए एफ इक्वल टू ए ई इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तीनों का रीजन हमारे पास हो जाएगा दी टू टेंजेंट्स from an external point to a circle are equal. The two tangent drawn from an external point to circle are equal. ये हो गया हमारे पास। अब हम इसमें ए बी के ले लेते हैं, इसको हम ए बी को सपोज कर देते हैं। लेट ए इक्वल टू ए बी कितना हो गया, ए एफ प्लस बी एफ, इट मीन्स एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। बी ले लेते हैं हम बी सी को, ये होगा बी डी प्लस सी डी इक्वल टू 6 प्लस 8 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सी ले लेते हैं हम ए सी को, ये हो जाएगा ए ई प्लस सी इक्वल टू एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ए बी सी आ गया। चलो यहाँ लिख देते हैं। ए इक्वल टू हो गया हमारे पास एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर, बी हो गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर, सी हो गया हमारे पास एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। जब हमारे पास तीन साइडें दी होती है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हीरोज फॉर्मूला से निकालेंगे। तीनों साइड की होती है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस क्या था हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इट मीन एक्स प्लस 6 प्लस 14 प्लस एक्स प्लस 8 बाई 2 कितना हो गया, 2x प्लस 8 6 14 14 14 28 बाई 2 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 14 अपॉन 2 कट गया। सो एस कितना आ गया, एक्स प्लस 14। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हीरोज फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का अंडू। एस क्या था हमारे पास, एक्स प्लस 14, ये हो गया हमारे पास एक्स प्लस 14 एक्स प्लस 14 माइनस ए क्या था, एक्स प्लस 6, इसके हो गया एस प्लस बी, एक्स माइनस बी मीन्स एक्स प्लस 14 माइनस बी कितना 14, ये हो गया एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 8 का अंडू। ये हो गया एक्स प्लस 14 इंटू, ये हो गया एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, ये हो गया एक्स कट गया, ये हो गया
एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, एक्स कट गया, इसमें भी एक्स कट गया, अंडर कितना हो गया, एक्स प्लस 14 इंटू 14 माइनस 6 इज 8 इंटू एक्स इंटू 14 माइनस 8 इज 6, अंडर कितना हो गया, एक्स प्लस 14 और इट्स 48 इंटू 48 एक्स, इसका मतलब 48 एक्स इंटू एक्स प्लस 14, ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब हम इसका निकालेंगे यूरोस फॉर्मूले से। यूरोस फॉर्मूले दूसरे तरह क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे तीनों को। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए। क्या होता है ट्रायंगल हमारे पास, हाफ बेस, बेस क्या होगा इसमें, ए बी इंटू हाइट क्या होगी ओ एफ जो कि रेडियस होगी, प्लस हाफ इंटू बी सी इंटू ओ डी प्लस हाफ इंटू ए सी इंटू ओ ई। नो यहाँ ले देता हूँ, तो हो जाएगा हाफ इंटू ए बी कितना था, एक्स प्लस 6 इंटू 4, क्योंकि ये 4 4 होगा, रेडियस हमारा 4 था, ये हो जाएगा हाफ इंटू बी सी कितना 14 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 4, ये कट गया, 2 जा 2 जा 2 जा, कितना आ गया ये 2 एक्स प्लस 6 प्लस 42 जा 28 प्लस 2x प्लस 16, कितना हो गया 2x प्लस 12 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 16, कितना हो गया ये 4x प्लस कितना हो गया 8 से 2 4 5, ये आ गया 14 4x दिस 4 इसमें से कॉमन ले लेंगे, कितना था x प्लस 14, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या था हमारे पास, ये प्रूव क्या था ना 48, ये था हमारे पास 48 एक्स प्लस 14 इक्वल टू 4x प्लस 14। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसकी क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया हमारे पास 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 4x प्लस 14 का स्क्वायर, ये हो गया 48x एक्स प्लस 14, हो गया 4 4 16 और x प्लस 14 का स्क्वायर। अब इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, सेम खोलेंगे नहीं, ये हो जाएगा 48x एक्स प्लस 14 माइनस 16 एक्स प्लस 14 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे कॉमन क्या हमारे पास 16
x प्लस 14 बचा क्या 3x माइनस x प्लस 14 इक्वल 0। तो इसको खोल देंगे, ये हो जाएगा 16x प्लस 14 3x माइनस x माइनस 14 इक्वल टू 0। ये हो गया 16x प्लस 14, ये हो गया 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। इट मीन्स 16x प्लस 14 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। x प्लस 14 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 14, हो गया 2x इक्वल टू 14, x हो गया 14/2, x हो गया 7। ये तो नॉट पॉसिबल हो गया बिकॉज साइड कांट बी नेगेटिव, लेंथ ऑफ साइड कैन बी नेगेटिव। तो x इक्वल टू 7 आ गया। सो ए बी कितना था हमारे पास x प्लस 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 7 प्लस 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और ए सी कितना था x प्लस 8 सेंटीमीटर, इट मीन्स 7 प्लस 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास दोनों के दोनों प्रूफ हो गए। अब हम करेंगे 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट opposite cyclic circumstances circle are supplementary। इसका ना हमारे इसकी फिगर को देखिए, इसको ले लेता हूँ A B C D। ये हमारे पास O पॉइंट। अब इसमें प्रूव करना है, इससे सर्किट है, ये हमारे पास टेंजेंट हो गई यार, हमने प्रूव करना है इसमें, प्रूव करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180, मतलब दिस पर दिस 180 और दिस पर दिस 180, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं, इसका नाम लोग देते हैं सपोज पी एंड क्यू। सपोज क्या क्वेश्चन कर दिया हमने, ऑर्डर देते हैं इसकी भी, ज्वाइन ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस ज्वाइन कर देते हैं। इसको सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ओ पी डी एंड ट्रायंगल ओ क्यू डी। ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, रेडियस ऑफ द सर्कल, OD इक्वल टू OD कॉमन, और DP इक्वल टू DQ। इसका दिया जाएगा टेंजेंट फॉर एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, एंड द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट डाउन फॉर एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। ये हमारे पास रीजन आ जाएगा, हमने पीछे लिख दिया बहुत। तो इट मीन्स तो ट्रायंगल
ओ पी डी is congruent to triangle OQD by SSS similarity वो congruency। तो इट मीन्स क्या हुआ हमारे पास एंगल डी के इक्वल है, एंगल ओ डी पी इक्वल टू एंगल ओ डी क्यू बाय सी पी सी टी। सो दिस इम्प्लाइज डी ओ bisect angle PDQ. So this implies angle OPD equal to angle angle ODP equal to angle ODQ equal to angle PDQ by 2 equal to angle ADQ by 2 plus 1. Similarly, we can prove that same way OPD. सिमिलरली प्रूव है ओ सी क्यू एंगल ओ सी क्यू इक्वल टू एंगल ओ सी आर इक्वल टू एंगल क्यू सी आर बाई 2 इट मीन्स डी सी बी बाई 2 एंड ओ बी आर equal to angle OBS equal to angle ABC by 2 and angle OAS equal to angle OAP equal to angle DAB by 2. This is 4. और हमें एक चीज होगी बने क्वाड्रेटरल ABCD इन क्वाड्रेटरल एंगल ABC प्लस एंगल इसको हम ना BCD कर देते हैं तो ये रहेगा एंगल BCD प्लस एंगल ABC BCD एंगल CD कौन सा है ये हो गया ADQ नहीं ADC हो गया एंगल ABC अच्छा ये तो रह गया चलो BCD ADC प्लस एंगल DAB इक्वल टू 360 डिग्री हो गया 5। ठीक अब हम करते हैं इन ट्रायंगल OCD ले लेते हैं OCD सो एंगल COD प्लस एंगल ODC प्लस एंगल OCD इक्वल टू 180 एंगल सम पॉजिटिव ट्रायंगल एंगल COD प्लस ODC के बराबर है ODC के बराबर है ADC बाई 2 एंगल ADC बाई 2 प्लस OCD किससे बराबर है OCD C
एंगल बी सी डी बाई 2 इक्वल टू 180, ये हो गया हमारे पास 6 डी एंगल ए डी सी। ठीक है, अब हम ट्रायंगल लेते हैं ए ओ बी। इन ट्रायंगल ए ओ बी तो क्या होगा, एंगल ए ओ बी प्लस ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए ओ बी प्लस ओ ए बी किसके बराबर है, ए डी ए बी बाई 2 प्लस ओ बी ए किसके बराबर है, एंगल ए बी सी बाई 2 इक्वल टू 180। ये हो गया होगा 7, हेडिंग 6 एंड 7। हेडिंग 6 एंड 7। 6 क्या था, एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए डी सी बाई 2 प्लस एंगल बी सी डी बाई 2 प्लस 7 था हमारे पास एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ए बी बाई 2 प्लस एंगल ए बी सी बाई 2 इक्वल टू 180 प्लस 180। तो हम इसको दोनों पहले ले लेते हैं, एंगल सी ओ डी एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए डी सी बाई 2 प्लस एंगल बी सी डी बाई 2 प्लस एंगल डी ए बी बाई 2 प्लस एंगल ए बी सी बाई 2 इक्वल टू 360। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी बाई 2 इक्वल टू 360। यूजिंग 5 क्या था, ये चारों एंगल हैं वो उसका सम 360 है, तो इनका इसी जगह क्या लिख देंगे 360। सो एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस 360 बाई 2 इक्वल टू 360। सो एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस 180। सो एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180। ये प्रूफ हो गया हमारा। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या था दूसरा हमारा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180। प्रूफ हो गया। ये हमारी एक्सरसाइज 10.2 हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो रही है। और इसमें फिर भी कोई डाउट होता है तो उस कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आपको समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके पास मेरी वीडियो सीधी सबसे पहले पहुंच जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी मैथ्स करना ईजी हो जाए। ओके, थैंक यू।